हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के पार्ट 2 के बारे में। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 बना लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर दी हुई लिंक पर क्लिक करें और पहले पार्ट 1 देख कर आए, फिर यहाँ से शुरू करना। तो चलिए करते हैं पार्ट 2 की शुरुआत। सो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने लास्ट में देखा था कि दोनों भाई घोड़े को लेकर घुड़सवारी करने के लिए निकल गए थे और आराम का चचेरा भाई मुराद सूखी घास वाले खेत से होते हुए सिंचाई की नालियों से गुजरते पसीने से लोथपोथ होकर 5 मिनट बाद वापस आया था। और जब आराम की बारी आई तो घोड़ा सिंचाई की नालियों की ओर जाने की बजाय दिकरन हलाबियन के अंगूर के खेतों की ओर भागा और काफ़ी सारे बेलों को रोंगने के बाद आराम उस पे से गिर पड़ा था। तो फ्रेंड्स, अब इस पार्ट 2 में आगे का चैप्टर देखते हैं। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा चचेरा भाई मुराद सड़क पे से भागता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही साउटेड। वो चिल्लाया, मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। We have got to get that horse. You go this way and I'll go this way. हमें घोड़े को पकड़ना है। तुम इस तरफ जाओ और मैं उस तरफ जाऊंगा। If you come upon him, be kindly. I will be near. अगर तुम्हें वो मिल जाए तो उसे आराम से पेश आना, मैं आसपास में ही हूँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. मैं सड़क पर चलता गया और मेरा चचेरा भाई मुराद खेत को पार करके सिंचाई की नाली की तरफ चला गया। It took him half an hour to find the horse and bring him back. और मेरे चचेरे भाई मुराद को घोड़े को ढूंढने में और उसे वापस लाने में आधा घंटा लग गया। All right, he said, jump on. वो बोला, ठीक है, कूद कर घोड़े पर बैठ जाओ। द वर्ल्ड इज अवेक नाउ। अब तक तो पूरी दुनिया जग चुकी होगी। वॉट विल वी डू, आई सेड। मैंने कहा, हम अब क्या करेंगे? वेल, ही सेड। तो उसने कहा, तो फिर वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। या तो हम उसे वापस ले चलेंगे या कल सवेरे तक उसे कहीं छिपा देंगे। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. उसके बोलने से कोई चिंता नहीं झलक रही थी और मैं जानता था कि वो उसे छिपा देगा और वापस नहीं ले जाएगा। कुछ भी हो, कुछ देर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। Where will we hide him? I said. मैंने पूछा, हम उसे कहाँ छिपाएंगे? I know a place, he said. तो उसने बोला कि मैं एक जगह जानता हूँ। How long ago did you steal this horse? I said. तो मैंने पूछ लिया कि तुमने ये घोड़ा कितने समय पहले चुराया था? It suddenly dawned on me that he had been taking this early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. और ये अचानक ही मेरे दिमाग में आ गया कि वो काफ़ी समय से सुबह सवेरे घुड़सवारी कर रहा था और मेरे पास इस सुबह ही आया था क्योंकि वो जानता था कि मुझे घुड़सवारी करने की कितनी इच्छा थी। Who said anything about stealing a horse? He said. उसने मुझे कहा कि कौन कहता है कि मैंने घोड़ा चुराया है? Anyway, I said, how long ago did you begin riding every morning? मैंने कहा, कुछ भी हो, कितनी देर से तुमने सुबह सवेरे घुड़सवारी करना शुरू किया है? Not until this morning, he said. तो उसने कहा कि इस सुबह से पहले तो नहीं। Are you telling the truth? I said. तो आराम, इट मीन्स मैंने कह दिया कि क्या तुम सच बोल रहे हो? Of course not, he said. तो वो बोला कि बेशक नहीं, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। But
इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स वॉट यू आर टू से, आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। लेकिन अगर हमारा राज खुल जाता है तो तुम्हें यही कहना होगा, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि हमने इसी सुबह से सवारी करना शुरू किया है। ऑल राइट आई सेड, तो मैंने भी कहा ठीक है, कोई पूछेगा तो मैं सेम ऐसे ही बता दूंगा। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of the farmer named Fatwajian. वो घोड़े को चुपचाप चलाता हुआ एक वीरान अंगूर के खेत के कोठार में ले गया, जो किसी समय एक किसान फतवाजियान का गर्व हुआ करता था। There were some oats and dry alfalfa in the barn, और उस कोठार में ओट और ड्राई अल्फाल्फा के कुछ पौधे थे। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये ड्राई अल्फाल्फा होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ओट्स तो आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे ओट्स होते हैं जो हम भी खाते हैं, और बहुत सारे ऐसे ओट्स होते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी रखा जाता है, ठीक है। और ये जो ड्राई अल्फाल्फा है, ड्राई अल्फाल्फा एक पौधा है जिसे हम सूखी घास कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, देखो ये जो पहला फ़ोटो है वो ओट्स के बारे में है, ठीक है, वो तो आपने देखा ही होगा। और ये जो दूसरा फ़ोटो है वो जो ड्राई अल्फाल्फा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो घास होती है जब वो सुखाया जाता है उसे एनिमल्स को खाने के लिए, ठीक है, तो वो ये है। वी बिगन वॉकिंग होम, और हम घर की तरफ चल पड़े। इट वॉजंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। तो मेरा चचेरा भाई मुराद बोला कि ये आसान काम नहीं था कि घोड़े से ठीक से व्यवहार करवाया जाए। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स। शुरू में तो वो अपनी मन मर्जी करना चाहता था, लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें बता चुका हूँ, मुझे घोड़े को काबू में रखना आता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू। मैं उससे अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी काम करवा सकता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड, तो मैंने पूछा तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ अ हॉर्स ही सेड, तो मेरा भाई मुराद बोला कि मैं घोड़ों के साथ समझ स्थापित कर लेता हूँ। यस बट वॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई सेड, तो मैंने भी पूछ लिया कि किस तरीके की समझ आप प्राप्त कर लेते हो। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, तो उसने कहा बिल्कुल ही सीधी सादी और ईमानदारी वाली समझ में स्थापित करता हूँ घोड़ों के साथ। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हॉर्स, तो मैंने भी कहा ठीक है, काश कि मैं भी जानता होता कि उस प्रकार की किसी घोड़े से समझ कैसे स्थापित की जाती है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड, उसने मुझे कहा कि तुम अभी भी छोटे से लड़के हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, और जब तुम 13 साल के हो जाओगे तुम तब जानोगे कि ऐसा कैसे किया जाता है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मैं घर चला गया और मैंने डट कर नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरो केम टू अवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, और उसी दोपहर को मेरे चाचा खोसरो हमारे घर कॉफ़ी और सिगरेट के लिए आए थे। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। अब यहाँ पर जो पार्लर दिया गया है, ठीक है, वो पार्लर क्या होता है कि जो पुराना जो घर होता है, राइट, उस घर में जहाँ बैठने के लिए, जहाँ आराम करने की जो जगह होती है उसे हम पार्लर कहते हैं, ठीक है। तो वो जो मेरे चाचा है वो हमारे घर आए थे और वो आकर बैठक में बैठ गए थे और कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते, सिगरेट पीते और पुराने जो उनका जो गांव होता था उनको याद कर रहे थे। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian
हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन। और उसके बाद एक और मिलने वाला वहाँ पर पहुँच चुका था, जो कि एक किसान था, जॉन बायरो, जो कि असीरिया का रहने वाला था और अपने अकेलेपन के कारण उसने आर्मीनियन की भाषा बोलनी सीख ली थी। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगार एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट sighing sadly he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. मेरी माँ उसके लिए कॉफ़ी और तम्बाकू लेकर आई और उसने एक सिगरेट बनाई और कॉफ़ी पी और धूम्रपान भी किया और फिर अंत में आहें भरते हुए वो बोला, मेरा वो सफ़ेद घोड़ा जिसे पिछले महीने चुरा लिया गया था अभी भी नहीं मिल रहा है। ये बात मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरीटेटेड एंड साउटेड, इट्स नो हार्म। मेरे चाचा खुसरो बहुत ही चिढ़ गए और चिल्ला पड़े, इसमें कोई हानि नहीं है। वॉट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स? हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड? वॉट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स? एक घोड़े का नुकसान होता ही क्या है? क्या हमें हमारी मातृभूमि नहीं छोड़नी पड़ी थी? एक घोड़े के लिए ये रोना धोना क्यों? That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said. But what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? तो जॉन बायरो बोला, ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये तुम शहर में रहने वाले कह सकते हो। अब मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा? घोड़े के बिना घोड़ा गाड़ी का क्या काम? पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। और इस पर ध्यान मत दो, मेरे चाचा खुसरो बिल्कुल ही चिल्लाकर बोल पड़े। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। तो जॉन बायरो बोला कि यहाँ पहुँचने के लिए मुझे 10 मील पैदल चलकर आना पड़ा। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो साउटेड। तो मेरे अंकल चिल्लाकर बोले कि तुम्हारी टांगे भी तो है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर से। तो उस किसान ने कहा कि मेरे जो बाएं पैर है उसमें बहुत दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रॉड। तो मेरे चाचा खुसरो बिल्कुल ही गरज पड़े कि उस पर भी ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। वो किसान बोला, उस घोड़े को मैंने $60 में खरीदा था। आई स्पीट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। तो मेरे चाचा खुसरो बोले कि मैं पैसे पर थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। और ये बात सुनकर वो उठा और पर्दे वाले दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए घर से निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन। फिर मेरी माँ आई और सबको समझाने लगी। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, सी सेड। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ अ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। और वो आकर बोली कि उसका दिल बहुत ही नर्म है, बात सिर्फ इतनी है कि उसे घर की याद सता रही है और वो इतना विशालकाय है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद's हाउस। वो किसान तो चला गया और मैं दौड़ता हुआ अपने चचेरे भाई मुराद के घर पहुंच गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। और वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था और वो एक छोटे से रॉबिन पक्षी को, जिसकी चोटिल पंखें थी, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जो कि उड़ नहीं पा रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, राइट? वो है पीच ट्री का फोटो, ठीक है। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। वो पक्षी से बातें कर रहा था। वॉट इज इट, ही सेड। वो बोला, अब क्या हुआ? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड अवर हाउस, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स। तो मैंने कहा कि वो किसान जॉन बायरो आया था, वो हमारे घर आया था, उसने अपना घोड़ा वापस चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ,
आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। तुमने उसे 1 महीने से अपने पास रखा हुआ है। मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि तुम उसे तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं घुड़सवारी करना सीख नहीं लेता। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। तो मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि तुम्हें घुड़सवारी करने में पूरा 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो मैंने भी बोल दिया कि हम घोड़े को 1 साल तक अपने पास रख सकते हैं। माई कजिन मुराद लिप्ड टू हिज फीट। और ये बात सुनकर मेरा चचेरा भाई मुराद एकदम से खड़ा हो गया। वॉट, ही रोड। और वो चिल्लाया, क्या? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गारोगेलानियन फैमिली टू स्टील? क्या तुम गारोगेलानियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने के लिए कह रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। तो मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि घोड़े को उसके असली मालिक के पास जाना ही होगा। व्हेन, आई से। तो मैंने भी पूछ लिया कि कब भेजोगे आप? इन 6 months एट लीस्ट, ही सेड। तो उसने भी जवाब दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हम उसे अपने पास रह सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितनी इच्छा आराम की घुड़सवारी करनी थी, उतनी ही इच्छा जो उसका चचेरा भाई मुराद है उसकी भी उतनी ही इच्छा थी। तो इसीलिए उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 महीने तक तो घोड़े को अपने पास रख ही सकते हैं। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away, high and straight. उसने पक्षी को हवा में उड़ा दिया। पक्षी ने सख्त कोशिश की, दोनों बार करीब करीब गिर पड़ा, लेकिन अंत में ऊंचा और सीधा उड़कर दूर चला गया। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and run away. और 2 हफ्ते तक हर सुबह मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं घोड़े को उस वीरान अंगूर के खेत के कोठार से बाहर ले आते जहां हमने उसे छिपाया हुआ था और उस पर सवारी करते। और हर सुबह जब अकेले सवारी करने की मेरी बारी आती, घोड़ा अंगूर के खेत और छोटे छोटे पैरों पर कूदने फांदने लगता और मुझे नीचे गिराकर भाग जाता। नेवरथलेस, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड। इसके बावजूद मुझे आशा थी कि कुछ समय बाद जिस तरह से मेरा चचेरा भाई मुराद सवारी करता था, उसी तरह से मैं सवारी करने में समर्थ हो जाऊंगा। One morning, on the way to Fatwajian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. एक सुबह फतवाजियान के उस वीरान अंगूर के खेत की तरफ जाते हुए हमें अचानक ही वो किसान जॉन बायरो मिल गया जो शहर की तरफ चला जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मुराद सेड, आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। तो मेरे भाई मुराद ने कहा, मुझे बात करने दो, मुझे किसानों से बात करने का ढंग आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे चचेरे भाई मुराद ने उस किसान को गुड मॉर्निंग विश किया। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली। लेकिन उस किसान ने तो उत्सुकता से उस घोड़े को बहुत ध्यान से देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? तो उसने कहा, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं एक बात बताऊँ, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियन। तो मेरे भाई मुराद ने अर्मेनियन भाषा में कहा, माई हार्ट, हमारे इस घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। तो जॉन बायरो ने कहा, एक सुंदर नाम एक सुंदर घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। मैं कसम खाकर कह सकता था कि ये वही घोड़ा है जो कई सप्ताह पहले मुझसे चुरा लिया गया था।
मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ? ऑफकोर्स, मुरॉड से। तो मुरॉड ने भी कहा, बेशक आप देख सकते हो मुंह के अंदर। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उस किसान ने घोड़े के मुंह के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ ही सेड, और वो बोला कि एक एक दांत वैसा ही है जैसा मेरे घोड़े का था। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, मैं कसम खाता कि ये मेरा ही घोड़ा है यदि मैं तुम्हारे माता पिता को न जानता होता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, ईमानदारी के लिए तुम्हारे परिवार की प्रसिद्धि के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये मेरे घोड़े का जुड़वा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, कोई शक्की आदमी अपने दिल की बात मानने के बजाय अपनी आंखों पर विश्वास करता। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, तो जॉन बायरो ने भी दोनों को गुड डे विश किया और वहाँ से चला गया। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़िन मुरॉड से। तो मेरा कज़िन मुरॉड भी उनको, जॉन बायरो को गुड डे विश करता है। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न, अगली सुबह होते ही हम घोड़े को जॉन बायरो के अंगूर के खेत पर ले गए और उसे कोठार में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और वहाँ पर कुत्ते बिना कोई आवाज़ करते हुए हमारे चारों तरफ मंडराते रहे। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कज़िन मुरॉड, आई थॉट दे वुड बार्क, और मैं धीरे से अपने चचेरे भाई मुराद से बोला, अरे यहाँ तो कुत्ते हैं। मैं डर रहा था कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड, तो उसने कहा कि वो किसी और पर भौंक पड़ते। आई हैव अ वे विथ डॉग्स, मुझे कुत्तों को पटाना आता है। माई कज़िन मुरॉड पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. मेरे चचेरे भाई मुराद ने अपनी बाहें घोड़े के गिर्द डाली, अपनी नाक घोड़े की नाक से सटाई, उसे थपथपाया और फिर हम वहाँ से चले गए। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and ridden. उसी दोपहर को जॉन बायरो अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर हमारे घर आया और मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाया जिसे चुरा लिया गया था और फिर वापस कर दिया गया था। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड। वो बोला, मैं नहीं जानता कि इस बारे में मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, बेटर टेम्पर्ड टू, आई थैंक गॉड। वो बोला कि घोड़ा पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, उसका स्वभाव भी अच्छा हो गया है, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खुसरो, हु वॉज इन द पार्लर, बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट। मेरा चाचा खुसरो जो कि बैठक रूम में बैठे थे, वो चिढ़ गए और चिल्लाए, चुप हो जाओ आदमी, चुप हो जाओ, तुम्हारे घोड़े को वापस कर दिया गया है, इसकी बिल्कुल भी परवाह मत करो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 1, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और सच में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करना फ्रेंड्स, और जितना हो सके नॉलेज को फैलाना है फ्रेंड्स, तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू सो मच।